यूक्रेनी सदर मादनियात का मुआहदा करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ज़ेलेंस्की जुमे को मिलने आ रहे हैं। दुनिया के लिए अच्छी खबर है। यूक्रेनी सदर से खुले दिल से मिलूंगा। यूक्रेन अमेरिकी $350 बिलियन और हथियारों की बना पर बरकरार है। यूक्रेनी अवाम को जंग लड़ने के जज्बे की तारीफ करता हूँ। यूक्रेन ने अमेरिकी असलहे और आलात से जंग लड़ी। अमेरिका की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। रूस से भी अच्छे मुआहदे की तवक्को है। सदर पुतिन अमन मुआहदे की जानिब आना चाहते हैं। एलन मस्क ने ईमेल पर मुलाजमीन से जवाब तलब किया। इसकी तायद करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म। हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर दिए। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नकाद पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर आसिफ जरदारी की पीपी रहनुमाओं को हिदायत। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। पीपी रहनुमाओं ने सदर जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सदर मुमलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ्द के अरकान के गिले शिकवे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। ताशखंद पहुँचने पर उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला आरपीएफ उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ताशखंद के मेयर ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के चाको-चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी दी। वज़ीर आज़म का ताशखंद में यादगार आज़ादी का दौरा। फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीख़ी शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन की वफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तर्ज पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ, जवाबदेह और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह इजलास। क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, ज़वाबित और पाकिस्तान के मैशत पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मियार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। फैटफ गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाब्ता-ए-कार को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत की ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बुरुएकार लाने पर तवज्जो। हुकूमती बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों के असासों की टोकनाइजेशन पर गौर। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं उनके हवाले से वो बहुत हसास हैं कि अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। बानी से मुलाकात हुई हो, बिल्कुल ठीक है। बानी की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को खत लिखने का कहा। बतौर साबिक वज़ीर आज़म बानी को इनके हुकूक नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने बानी की इजाज़त के बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले बारे कोई तब्दीली नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। ज़राए से खबरें चलाना और डबल मफाशा मुलाकात में बहुत फ़र्क होता है।
बानी ने कहा, मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करें। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा है, मैच हारने पर उनको बड़ा दुख था। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया टॉक। आज पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम किया जा रहा है। वो जो सदर आरिफ अलवी है, अमेरिका में जाकर बता रहा है कि गजा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं। दहशतगर्दी है, जो फसाद है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें मेहनत की जरूरत है, पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने की जरूरत है। जो आज जेलों में हैं वो अमेरिका के पांव में गिर रहे हैं। हम भी जेल में थे लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगी। आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहते हैं पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। ये लोग पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हमें दहशतगर्दी और फसाद की ज़रूरत नहीं, मेहनत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। पार्टीज आज भी हमारा वक्त कराची में ही है। वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने GDA के साथ भी मुलाकात की है, बाकी पार्टियों के साथ भी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, बुशरा बीबी साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा, कोर्ट केसेस में ताख़ीर हो रही है। ये किस चीज़ की लामत है? मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं है। हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अपोजिशन का वफ्द कराची में मौजूद है। मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात की जा रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर रिजवी की मीडिया टॉक, कानून की हुक्मरानी है न मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत झूठ मूठ के बयान दे रही है। मसनूई तौर पर इस्तेहकाम की बात की जा रही है। मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। अपोजिशन जमातों को फजलुर रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज़ नहीं। सेनेटर शिबली फराज। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर डट गई। आज कौमी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। हुकूमत कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है। बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत है जो आवाम की नुमाइंदा नहीं। हुकूमत कानून के हुक्मरानी से घबराती है। कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्की मसाइल के हल की बात की जाएगी। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करना है। शाहिद खाकान अब्बासी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हमें रोका गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। मजबूर किया गया तो असम्बली के बाहर अपनी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। डी चौक में भी कॉन्फ्रेंस करना पड़ी तो करेंगे। महमूद खान अचकज़ई का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस जुर्म की नौयत नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। स्टेटस देखना होगा कि मुलजिम आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है या सिविलियन है। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपने दलाइल में कहा कि फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब आप कह रहे हैं कि फ़ौज अपने लोगों तक तो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन के हद तक नहीं। लेकिन अगर फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपका मौकल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने कहा, कमरे अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकन असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत आज फिर होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जाम के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी का बयान। अदालत ने मामला कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया।
मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। अदालत ने SIU पुलिस के मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तोसी की सजा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। आलम खान की निशानदेही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मनशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीट नामी मनशियात इस्लामाबाद से आती थी। साहिर हसन ने डिफेंस, क्लिफ्टन और गजरी में मनशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बताए तफ्तीशी हुकाम। पुलिस ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और अंजलीना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। डिफेंस, पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत का इंकशाफ। आलम खान का सहूलतकार गजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जोमा साले 9 पर आलम खान का साथ थी। चंद रोज के बाद आलम खान ने जोमा को फ़ोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछताछ की। आलम खान ने जोमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज्यादा अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासब आलमी मियार के मुताबिक 89% से जायद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। मरियम नवाज ने कहा, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। IMF का मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तरक्याती मनसूबों को जियो टैग करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। सूबा पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम की IMF तकनीकी वफ्द से बातचीत। IMF के जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने की तजवीज़। नई तामीरात में रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, तकनीकी वफ्द की तजवीज़। वफ्द की कुदरती आफात से बर वक्त निमटने के लिए इस्तेदाद कार बेहतर बनाने की हिदायत। तरक्याती प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए, IMF की हिदायत। कोई मुल्क निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट और निजी शोबे के कर्जे खित्ते के दीगर मुल्कों से कम है। बैंक 74% कर्ज बड़े कारोबारी इदारों को देते हैं। पब्लिक सेक्टर महरूम रह जाता है। छोटे कारोबार को सिर्फ 5% कर्ज दिया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान की पहली बैंकिंग समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाहौर मॉडल टाउन से पुलिस एहलकारों के हाथों डॉक्टर के अगवा का मामला। डॉक्टर मुख्तार हुसैन को अगवा करके पैसे निकलवाने वाले पुलिस एहलकारों की फुटेज मंजर आम पर आ गई। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान डॉक्टर को ATM पर लेकर गए। एक पुलिस एहलकार मुंह पर निकाब चढ़ाकर ATM तक डॉक्टर को लेकर गया। डॉक्टर मुख्तार ने पैसे निकलवा कर पुलिस एहलकार को दिए। पुलिस एहलकार बैंक में मौजूद बकाया रकम भी निकालने के लिए दबाव डालता रहा। ATM कार्ड के रोजाना की हद के बायस 1 लाख रुपए ही निकल सके। मुलजिमान डॉक्टर को पहले मॉडल टाउन घर से गजुमता लेकर गए। गजुमता से घर फोन करके एक पुलिस एहलकार बैंक कार्ड लेने वापस डॉक्टर के घर गया। वारदात में मुलव्विस 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जा चुका। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारान रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। सवात, हरीपुर, एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गलियात में बारिश और बर्फबारी से बालाई चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शगर, कलाम और कंजरई में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। बाग आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से बेशतर राब्ता सड़कें बंद। चमन और कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। शदीद बर्फबारी गलियात, मरी, नारान का खान, दीर, एबटाबाद, कंदू, वादी नीलम। सऊदी अरब के शुमाल मशरक़ के इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। दर्जा हरारत नुक़्ता इंजुमात से नीचे जाने का इम्कान। मक्का, मदीना, तबूक समेत रियाज और नजरान में तेज़ हवाओं के साथ गर्द और गुबार के तूफ़ान की तवक्को।